हमारी आज की रेसिपी नॉर्वेजियन सालमन विद फ्रेश हर्ब्स आपने देखी, और इन रेसिपीज को इन दिनों में बताने का मतलब ये है कि हमारा एक जहन बना हुआ है कि हमने चने ही खाने हैं और हमने बेसन ही खाना है और हमने पकौड़े ही खाने हैं, तो फिर उसके साथ हमें जो न्यूट्रिशनल उस तरह की वैल्यूज नहीं मिल रही होती, चीजें नहीं मिल रही होती, और हमें लगता नहीं है कि हमें वो फायदे हासिल हुए रमजान मुबारक के जो कि हासिल होने चाहिए। तो इस तरह की रेसिपी जरूर अपने साथ रखें, अपनी जिंदगी में शामिल करें, ताकि आपको ताकत भी, एनर्जी भी, सेहत भी, ये सारी चीजें जो है जायके के साथ साथ मिल सके। अच्छा, जब ये बातें करते हैं जिंदगी के, तो बड़ा होलसम सा पैकेज है, इसमें हमें हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो जिस चीज की कमी होगी उस कमी की वजह से हमारी जिंदगी में परेशानियां या मुश्किलात जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। स्ट्रेस जो है वो भी एक ऐसी चीज है जिसे मैनेज करने की जरूरत होती है। अगर हम उसको मैनेज करना नहीं जाने तो फिर हम बाज़-औक़ात जिंदगी में उलझदा शुरू हो जाते हैं, परेशान होना शुरू हो जाते हैं और मुश्किलात हम पे हावी होना शुरू हो जाती हैं। सो किस तरह से हमने इसे डील करना है, इसके लिए हमने रिकॉर्ड किए थे कुछ सेगमेंट्स अपनी लाइफ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट माहम के, और उनकी छोटी छोटी टिप्स हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जिनमें हम कहते हैं हमें पता है पहले, लेकिन याद दहानी हो जाती है, कुछ बातें जिनको हम दोबारा से नए सिरे से सीख भी सकते हैं। सो उनकी बातचीत सुनेंगे और फिर वापस आएंगे। मैं आपको मिलवाऊंगी अपने मेहमान से जो कि सलमान कौनैन साहब हैं। उनसे हमारी गपशप के साथ साथ आप खूबसूरत सा नातिया कलाम भी सुन सकेंगे। हालात में ना उम्मीद न होने वाले अंधेरों में उम्मीद की शमा जलाते हैं, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाते हैं। अर्ज़ पाक की सलामती और कौम की बका की खातिर अपना घर बार, कारोबार, अजीज रिश्तेदार सब छोड़कर आने वाले हैं हमारे असल मेहमान इस रमजान। बेघर मगर बेआसरा नहीं। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग तमाम व्यूअर्स को। सेल्फ मैनेजमेंट के सेगमेंट में आज जो अहम टेक्नोलॉजी हम आपसे मुतारफ कराने वाले हैं वो है ब्रेन कोहेरेंस की। ब्रेन कोहेरेंस की टेक्नोलॉजी इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि किस तरह से आप अपनी सोचों के अंदर से डिस्टर्बेंस को यानी इंतशार को निकाल सकते हैं और उसे रिप्लेस कर सकते हैं सुकून से। हमारा ब्रेन जो है वो बहुत से मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। हम याद रखते हैं, हमारे अंदर मुख्तलिफ सोचें आती हैं, नई चीजें सीखते हैं। इसके अलावा हमारे ब्रेन के अंदर से कुछ एनर्जी सिग्नल्स एमिट हो रहे होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि हमारे अंदर किस किस्म की सोचें चल रही हैं। यानी अगर हम अंदर से डिस्टर्ब हैं, किसी उलझन का शिकार हैं, तो उस वक्त हमारे निकलने वाले ब्रेन से ये सिग्नल्स दूसरों तक भी इस डिस्टर्बेंस को मुंतकिल कर देते हैं। और इसी तरह से इसके बरक्स अगर हमारे अंदर अच्छी सोचें हैं, मस्बत सोचें हैं, मोहब्बत की सोच है हमारे अंदर, तो हमारे ब्रेन से निकलने वाले ये सिग्नल्स ना सिर्फ हमारे अपने लिए फायदेमंद होते हैं बल्कि सभी लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। कभी आपने महसूस किया होगा कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे मौजूद हो जहां पे कोई झगड़ा या कोई फसाद की बात हो रही हो या डिस्टर्ब हो वहां का माहौल, उन लोगों के अंदर वो डिस्टर्बेंस हो, तो हम भी अंदर से डिस्टर्ब महसूस करने लगते हैं और फिर उसी डिस्टर्बेंस को हम कहीं ना कहीं जाके निकाल देते हैं और हमें खुद नहीं पता चलता कि हमारा मूड किस तरह से खराब हो गया। तो किस तरह से आप अपनी सोचों के अंदर से इस डिस्टर्बेंस को निकाल सकते हैं ताकि ना आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएं, अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाएं और ना दूसरों के लिए नुकसान का बायस बने। ब्रेन कोहेरेंस की टेक्निक जो है वो बहुत ही सिंपल है। उसको करने का तरीका मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ। सिर्फ वो लोग जो कि अगर किसी मेडिकेशन पर हैं या स्ट्रेस, डिप्रेशन की या एंजाइटी की कोई दवाइयां ले रहे हैं तो वो थोड़ी सी एहतियात बरतें। इसमें करने के लिए हमें ये करना है कि किसी एक जगह पर अपनी नजर को मरकूज कर लीजिए। बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए। आपकी टांगें और आपके हाथ अनक्रॉस होने चाहिए हैं, क्रॉस करके नहीं बैठिए। उसके बाद बिल्कुल पुरसुकून कैफियत पे आ जाइए, यानी आपकी सांस जो है और वो बिल्कुल ही काम और स्मूथ हो जाए। उसके बाद किसी एक जगह पर अपनी नजर को मरकूज कर लीजिए। इस दौरान अगर आपको कोई भी और सोच आ रही हो, कोई भी और ख्याल आ रहा हो, तो उस तरफ से अपनी तवज्जो हटा लीजिए।
क्योंकि हमें बहुत सारे ख्यालात आ रहे होते हैं। कहा जाता है कि एक इंसान को एक दिन के अंदर कम से कम 30,000 से लेके 60,000 के करीब ख्यालात आ रहे होते हैं। तो आप सोचिए कि आपका ब्रेन जो है वो कितना मसरूफ रहता है पूरा दिन सोचने में, और ये सोचें ज्यादातर या तो हमें हमारे माजी से रिलेटेड आ रही होती हैं या फिर मुस्तकबिल की फिक्रें चल रही होती हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए जैसे मैंने तरीकाकार आपको बताया, आप किसी जगह पे रिलैक्स होकर बैठ जाइए। अगर आप फर्श पे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं तो फर्श पे आप अपनी टांगों को क्रिस क्रॉस करके भी बैठ सकते हैं। आपकी बैक जो है वो सीधी होनी चाहिए है, आपकी नेक जो है वो भी सीधी होनी चाहिए है। टांगों और हाथों को अनक्रॉस रखिएगा, किसी एक जगह पे अपनी नजर को मरकूज कर लीजिएगा और फिर अपनी सांस के ऊपर अपनी तवज्जो लेके जाइए। यानी चारों तरफ से जो भी सोच आ रही है उसको जाने दीजिए और अपनी तवज्जो इस लम्हे में इस वक्त लेकर आइए। उसके बाद ये महसूस कीजिए कि बहुत हल्की सी एक पीस की आवाज आप तक आ रही है, जिसे आप जबान से नहीं बोलेंगे, अपने जहन में नहीं दोहराएंगे, बल्कि उसे सिर्फ सुनना है, हमें इमेजिन करना है। उस आवाज को हम 3 से 4 मरतबा सुनेंगे और उसके बाद उसी हालत सुकून को अगले 5 मिनट के लिए मेंटेन रखेंगे। उस दौरान अगर आपको कोई सोच आ रही है तो सोच को पकड़िए नहीं। सोच पकड़ने से मेरी मुराद है कि जब हमारे अंदर कोई सोच आती है और हम मजीद उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो हम उस सोच को होल्ड कर लेते हैं। तो सोचें अगर इस दौरान आ रही हैं, जो कि नेचुरल है, सोचें हो सकता है आए, बहुत सारी सोचें रिपीटेटिवली आएंगी, तो उन सोचों को होल्ड मत कीजिए, जाने दीजिए और अपने आप को बिल्कुल सुपुरसुकून हालत में अगले 5 मिनट तक रखिए। इस एक्सरसाइज को आप रोजाना दिन में 5 मिनट के लिए कीजिए। आप इसका दौरानिया बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप इसका दौरानिया 5 मिनट से ज्यादा बढ़ाएं तो आपने इक्वल टाइम के लिए बाद में रेस्ट करना है, यानी कि आराम से उसी जगह पर लेट जाइए। इसको आप सुबह के टाइम करें तो वो बेहतरीन है, क्योंकि अगर हम शाम के टाइम के बाद करेंगे, ये एक्सरसाइज बेसिकली आपको ज्यादा अवेयर स्टेट के अंदर लेकर आती है, आपको ज्यादा अलर्ट और विजिलेंट कर देती है। तो अगर मॉर्निंग टाइम इसके लिए बेहतरीन है, इसलिए क्योंकि आपका सारा दिन फिर बहुत ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक गुजरेगा। लेकिन उसके अगर आप सुबह के टाइम फॉर एग्जाम्पल नहीं कर पा रहे हैं, आपको वक्त नहीं मिला, तो दिन के किसी भी टाइम हम इसे कर सकते हैं, लेकिन शाम के बाद मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि फिर आपके स्लीपिंग पैटर्न में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ जाए। तो ब्रेन कोहेरेंस की टेक्नोलॉजी जो कि बहुत अमेजिंग है, जिसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च की गई है कि 8 हफ्ते अगर बगैर किसी गैप के हम इसको करते हैं तो ये हमारे अंदर बहुत अच्छी चेंजेस और तब्दीली लेकर आती है। हमारे अंदर से स्ट्रेस को खत्म करती है, हमारी सोचों के अंदर से इंतशार को और डिस्टर्बेंस को खत्म करती है। तो इन चीजों को अपनी जिंदगी में अपनाइए, जो कि बहुत सिंपल हैं, बहुत ही आसान है, और इन्हें करके, ये थोड़ी सी एफर्ट करके हम अपनी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। आपकी मुलाकात अपने आज के मेहमान से कराने जा रही हूँ, जो एक अरसे से, बल्कि मैं तो कहूंगी कि एक नस्ल से वाबस्ता है सना खानी के साथ। मुल्क के मशहूर मारूफ सना खान जो है साहबजादा सैयद मंजूरुल कौनैन साहब, उनके साहबजादे हैं। खुद बचपन से सना खानी कर रहे हैं। ऑल पाकिस्तान जितने मुकाबले में इन्होंने शिरकत की, वहां पर इन्होंने अच्छे नुमाया मकाम और पोजीशन हासिल की। मुल्क से बाहर रहे, वहां पर भी सना खानी करते रहे। मेरे साथ हैं आज सैयद सलमानुल कौनैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान। पहले बताइए कि वालिद की तरफ से कोई जोर जबरदस्ती थी नहीं जी, कि आपने सना खानी करनी है? जोर जबरदस्ती तो सच इस तरह कुछ नहीं था, लेकिन ये था कि अबू को देख के एक फख्र महसूस होता था। और मुझे शौक इसलिए हुआ कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ्त व सना से बढ़कर मैं समझता हूँ कोई ऐसा काम नहीं है जो दुनिया में किया जाए, और मैंने इसको अपनाया। ना सिर्फ अपने वालिद की वजह से, बल्कि हजूर का मकाम ही ऐसा, उनकी तारीफ करने से। अच्छा, अब हमारे पास प्रोग्राम में एस जज भी आते हैं, माशाल्लाह बहुत क्रिटिकल है जी। बिल्कुल, छोटी छोटी बातों को भी वो उनकी नजर से गुजर नहीं सकते, बहुत ज्यादा। बिल्कुल, वो इस मामले में काफी स्ट्रिक्ट हैं, और क्योंकि वो ये एक मकाम अदब है और इस पे कोई टॉलरेंस नहीं है। बिल्कुल
तो वो आपके ऊपर भी लागू बिल्कुल इसी ऐसे तरह ही। से हुआ कि वहां पर औलाद की थोड़ी शफकत और मोहब्बत गालिब रही, कभी उन्होंने नहीं भी टोका उस तरह? नहीं, ऐसे ऐसे कुछ नहीं था, ये सबके लिए बराबर है, बल्कि मेरे साथ बहुत ज्यादा है। अच्छा। हम लोग तो घर छोड़ के भी मैं चला जाता वहां आगे पीछे, अच्छा। फिर बाद में दोबारा वो तो फिर आराम से, लेकिन ये इस पे सख्ती बहुत ज्यादा, सही। इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ये शागिर्द भी हम बैठे होते हैं, लेकिन वो मुझसे जूनियर भी हों, अगर मुझसे थोड़ा सा भी इस तरह हो जाए तो बहुत सख्ती से बढ़ते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे सैयद मंजूरुल कौनैन साहब ने, आप बता रहे हैं उनकी सेहत ठीक नहीं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, बल्कि आप लोग भी दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। जो सबसे अच्छी बात लगती है ना, वो ये कमर्शलिज्म नहीं है उनके यहाँ। अगर वो सनाखानी करते हैं तो वो प्योर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी है। बिल्कुल। और यही बात मुझे लगता है कि आप में भी इसी तरह से होगी या होनी चाहिए। देखिए, बात यह है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूं। बिल्कुल। तो इसमें नुमाइश का तो कोई पहलू है ही नहीं, वो हमने से ही इंसान भेज देता है जो आपका जिक्र करते। सही। अल्लाह तो नीचे नहीं आता, लेकिन वो अपने बंदों के दिलों में डाल देता है। बिल्कुल। वो अज़कुरकुम का जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। तो आपको इस चीज, ये शोबिज़ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये खालिस्तान इबादत है। ठीक। तो मैं समझता हूँ इसको इबादत समझ के लेकिन करना। जो महफिल का आजकल का सिलसिला है, आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बात वही है, दुनिया में आपको वही चीज मुमताज करती है कि जब तक आप यूनिक नहीं होंगे आपका नाम नहीं होगा। तो भेड़ बकरियों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें वो डगर नहीं सिखाई, बिल्कुल और सही। हमने अपना रास्ता अपने वालिद वाला ही रखा। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज, मीडिया समेत अभी भी अगर आप स्विच करें तो सारे के सारा मीडिया जो है ना समेत हमारे, लगता है बहुत सख्त मुसलमान हुआ है, बहुत ज्यादा हम पे यानी खुशू खुजू भी तारी है, इबादत भी, इसमें कोई शक भी नहीं है कि माह मुबारक आता भी इसीलिए है कि हम ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अपनी इबादत में बढ़ जाते थे, ज्यादा इबादत जो है वो करना शुरू कर देते थे। इसके तरतीब भी पूरी बदल जाती है जिंदगी की। लेकिन आम दिनों में फिर हम लोग भूल जाते हैं बिल्कुल। हमें लगता है कि रबीउल अव्वल में हमें याद आती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी, हमें याद आता है मुहर्रम में अहले बैत से मोहब्बत और उनके साथ अपनी अकीदत का एहतराम का इजहार, और हमें याद आता है रमजान मुबारक में अल्लाह ताला, और हमें याद आता है 23 मार्च पे पाकिस्तान और 14 अगस्त पे पाकिस्तान। उसके अलावा अल्लाह अल्लाह खैर सलाम, बाकी दमादम मस्त कलंदर। आपकी ठीक है ये बात, लेकिन ये अजल से अब तक का सिलसिला है। और मैं समझता हूँ कि मैंने जितना अरसा बाहर बरतानिया में गुजारा है, मेरा मोस्टली टाइम जो है इंटरनेट पे नात के हवाले से ही गुजरा है। सही। मैंने जॉब भी की, अपना काम भी किया, लेकिन ये है कि हर वक्त मेरे ज़हन पे जो है वो सरकार का नाम जो वो छाया हुआ है। अल्लाह की ऐसी करम नवाजी है। लेकिन मैं तमाम लोगों को यही कहता हूँ कि जो वजह तख्लीक़े कायनात हैं, हमें उनका जिक्र बाकायदगी से रोज करना चाहिए, चाहे वो नात की सूरत में हो, किसी भी सूरत। सरकार का जो इस चीज से गाफिल हो जाता है, वो मैं समझता हूँ वो कामयाबी उससे दूर हो जाता है। बिल्कुल सही। इसलिए बातें तो हम करेंगे, लेकिन आप एक बहुत खूबसूरत हमद बारी ताला जो हमें सुनाने जा रहे हैं आजम चिश्ती साहब की पढ़ी हुई, और ये कलाम मेरा ख्याल है बहुत कम ही किसी ने जी बहुत कम पढ़ा हुआ है। मैं आज कोशिश करता हूँ जी। जमालो खूब है तेरी
है ताब गोयाए महवे हैरत है ताब गोयाए खूब है सब में मौजूद सब से जुदा सब में मौजूद सब से जुदा कौन समझे ये राज तन्हाई कौन समझे ये राज तन्हाई ऐ खुदाए आज़म इस नाम से है गुलशन में आज़म इस नाम से है गुलशन में जिंदगी ताज़गी ओ रानाए जिंदगी ताज़गी ओ रानाए ऐ खुदाए जमालो ज़ेबाए सुभान अल्लाह। यहाँ पर हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। सैयद सलमानुल कौनैन जो है आज मेरे मेहमान हैं, मंजूरुल कौनैन साहब के साहबजादे, और उनसे हम नातिया कलाम जो है सुन रहे हैं, आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। कैसा लगता है वालिद साहब के साथ मुआजना मुकाबला ना चाहते हुए भी लोग तो करते हैं? उनसे क्या मुकाबला, मैं तो उनकी जूतियों के बराबर भी नहीं चलिए मुआजना ही लेकिन सही। ये है कि मुझे फख्र है मैं इतनी बड़ी हस्ती का बेटा हूँ, और थोड़ा सा ये भी है कि बड़े बाप का बेटा होना बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल और बात। उसको निभाना बहुत मुश्किल है। लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला की जात का कि हजूर पाक के इसमें ग्रामी को जिस अंदाज से उन्होंने लिया, अल्लाह ताला ने थोड़ा बहुत। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करने जा रही हूँ। वैसे तो आप भी माशाल्लाह से ही काम कर रहे हैं और ये अच्छी बात है कि वालिद के सिलसिले को लेके आगे चल रहे हैं, आपने छोड़ नहीं दिया ना। बहुत सारी जगहों पे वालिद अगर कुछ कर भी रहे हैं तो औलाद पे उसका असर नहीं आता उस तरह से। लेकिन मतलब बड़े वालिदैन हो, वालिद हो, तो उन्हें औलाद जो है वो दब के रह जाती है, वो नहीं आगे निकल सकती उस तरह से। ऐसा क्यों होता है, आपको क्या लगता है? देखिए जी, वो अब इस तरह है कि मेरे तो वालिद ने हमें हमेशा से बूस्ट अप किया। चारों बहन भाई हम लोग खुश एलान है, और जहाँ कहीं भी हुआ अबू ने भरपूर हमारा साथ दिया, और कभी ऐसे नहीं हुआ कि हमें महसूस हुआ कि नेग्लेक्ट किया या कोई
ऐसा मसला सही, तो डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। हाँ। सही। अच्छा, तो कुछ नातिया कलाम भी हम आपसे सुनना चाहेंगे आपकी पसंद के मुताबिक। जी, मैं हजरत हफीज ताइब रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक नात आपको सुनाता हूँ। के खुल गए हैं कई बाब सामने आए जब वो मिंबरों इस जोर से धड़कना यहाँ पर रवा नहीं, इस जोर से धड़कना यहाँ पर रवा नहीं, उनका हरम है ए दिले बेताब सामने उनका हरम है ए दिले बेताब सामने आए हैं जब वो मिंबरों ताइब फजा शहद नबी है ख्याल में, ताइब फजा शहद नबी है ख्याल में, या खुल्द का है मंजरे शादाब सामने, या खुल्द का है मंजरे शादाब सामने आए जब वो मिंबरों मेहराब सामने। अच्छा, माशाल्लाह। कलाम का इंतखाब
मुझे पता है कि मंजूरुल कौनैन साहब इस पे भी बहुत इसरार करते हैं, तो आप भी आजकल का जो दौर है उसमें मतलब कलाम इंतखाब जरा मुश्किल और ट्रिकी हो गया है, क्योंकि जो लोग सुनना चाहते हैं वो जरा आमुल फहम, जरा आसान और जरा दिल को लगती बातें हैं। देखिए जी, इसमें यह है कि मेरी एक अपनी सोच है। मुझे ये लगता है कि मुझे नहीं चाहिए कि मैं अवामी लेवल पे जाकर पढ़ूं। अच्छा। अगर मुझे किसी ने सुनना है तो वो मेरे लेवल पे आके सुने। क्यों? क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बहुत बुलंद है और मैं समझता हूँ कि आपको उससे आगाही हो जाए उनके मकाम से, फिर आप ऐसा वैसा कलाम नहीं पढ़े और ढूंढ के वो लफ्ज लाने चाहिए जो उनके शाया निशान हो। बिल्कुल सही। तो कोई खास आजकल के लिखने वालों में कुछ खास ऐसे लिखने वाले जो आपको पसंद हो? क्योंकि देखिए आज़म चिश्ती साहब के भी आपने बड़ी लिखते थे खुद, और नात खां थे और उसके साथ साथ नात गो थे, मुजफ्फर वारसी है, नात गो थे, नात खां थे। आजकल ये कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं है। जी बिल्कुल, काफी सारे नाम हैं, हाफिज मजरुद्दीन, हज़रत हफीज ताइब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो आजकल लिखने वालों में आप आजकल लिखने वालों में नहीं है, ये वफात हो आजकल चुकी है। लिखने वालों में मैं पूछ रही हूँ कि जो आप समझते हैं। मैं ज्यादातर पुराने जो शुअरा हैं, उस्ताद शुअरा हैं, मैं उनको पढ़ता हूँ। बिल्कुल सही। और मुझे तरबियत भी यही है। ठीक है। और अगर कोई मतलब हालिया कोई शायर इस किस्म का उनका लेवल हो तो जरूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही। चलिए एक और नाते कलाम की आपसे फरमाइश है। आपका सदका है दुनिया, जिंदगी है आपसे, आपका सदका है दुनिया, जिंदगी है आपसे, वुसअते कोनो मकाम में रोशनी है आपसे, आपका सदका है दुनिया। जब भी सत है आपसे, उठती है रहमत की गदा, जब भी सत है आपसे, उठती है रहमत की गदा, कौन से खेते पे बरसों पूछती है आपसे, कौन से खेते पे बरसों, मेरा हुस्ने बंदगी है आपकी, सीरत का फैज़, मेरा हुस्ने बंदगी है आपकी, सीरत का फैज़, मेरे सजदों में
खुलूस से बंदगी है आप से, आपका सदका है दुनिया। अब तो अशर को तलब कर लीजिए शहर नूर में, अब तो अशर को तलब कर लीजिए शहर नूर में। इस फकीरे राह गुजर की लौ लगी है आपसे, आपका सदका है दुनिया। जिंदगी है आपसे, वुसअते कौनो मकाम में रोशनी है आपसे, आपका सदका है दुनिया। माशाल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह। हम आपसे इजाजत लेंगे अब, और मैं आपसे आखिरी 1 मिनट होगा उसमें आप कोई कलाम जो हमें सुना सकें उसकी आप पंजाबी का एक शेर। बिल्कुल। इससे पहले मैं अपने व्यूअर्स से इजाजत लेना चाहूंगी इसी दुआ के साथ, आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल फिर। रखिएगा अपना ख्याल और अपनी दुआओं में आजकल खास तौर पर मुझे और मेरी पूरी टीम को याद रखते हुए हम चाहेंगे आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज। बूहा मूरना छड़ांगे जद तीक नजारा नहीं होना, बस एक दरवाजा मल बैठे नित होर पसा